सोचिए, रात का वक्त है, लोग अपने घरों में हैं, कुछ लोग हिंसा से बचने के लिए चर्च में पनाह लिए बैठे हैं। उन्हें लगता है कि शायद यहां उनकी जान बच जाएगी, लेकिन तभी बंदूकों की आवाज गूंजती है। हथियारबंद गैंग्स इलाके में दाखिल होते हैं, लोगों को निशाना बनाया जाता है, कई घरों में आग लगा दी जाती है और देखते ही देखते एक पूरा इलाका चीख पुकार में बदल जाता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हैती की वो डरावनी तस्वीर है जहां रविवार की रात हुई हिंसा में 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर हैती में ये कत्लेआम कौन कर रहा है और इन गैंग्स के पास इतने खतरनाक हथियार आखिर पहुंच कहां से रहे हैं? क्योंकि कहावत है, जिसके हाथ में हथियार उसके हाथ में ताकत, और हैती में आज यही ताकत बंदूक के दम पर सड़कों पर राज्य कर रही है। पूरी कहानी क्या है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल ये हमला राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस के पास मौजूद पहाड़ी इलाके केंस्कॉफ में हुआ रविवार रात करीब 10:30 बजे। हथियारबंद लोग इलाके में घुसे। इसके बाद अलग अलग जगहों पर लोगों को निशाना बनाया गया, कई घरों में आग लगा दी गई और हिंसा का सिलसिला सोमवार तक चलता रहा। स्थानीय लोगों के लिए वो रात सिर्फ एक रात नहीं थी, वो रात उनके लिए ऐसा डर बन गई जिसे शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। किसी ने अपनों को खोया, किसी का घर जल गया और कोई अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में भागने को मजबूर हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल कहानी तो इसके पीछे छिपी है। हैती में इस वक्त छोटे बड़े करीब 150 से 200 आपराधिक गिरोह सक्रिय बताए जाते हैं। राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में ही कई बड़े गैंग अपना दबदबा बनाए हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा जी-पेप और जी9 फैमिली एंड एलाइज जैसे गुटों की होती रही है। ये गैंग सिर्फ सड़कों पर लड़ाई नहीं करते, इनका असर एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाहों तक, ये सरकारी इमारतों से लेकर अस्पतालों और पुलिस स्टेशनों तक दिखाई देता है। यानी जिस जगह सरकार और पुलिस का कंट्रोल होना चाहिए, वहां कई बार गैंग्स का खौफ नजर आता है। और यही वजह है कि हैती में आम आदमी की जिंदगी लगातार मुश्किल होती जा रही है। लेकिन अब सवाल उठता है, इन गैंग्स के पास इतनी ताकत आई कहां से? जवाब है, हथियारों का काला कारोबार। बताया जाता है कि हैती में बड़ी मात्रा में हथियार अमेरिका से अवैध तरीके से पहुंचते हैं। जो राइफल अमेरिका में कुछ $100 में मिल सकती है, वही हैती पहुंचते पहुंचते हजारों डॉलर की हो जाती है। यानी बंदूक सिर्फ हथियार नहीं रही, बल्कि एक प्रॉफिटेबल ब्लैक मार्केट बन चुकी है। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात है गोस्ट गन्स, ऐसी बंदूकें जिन पर सीरियल नंबर नहीं होता और जिन्हें अलग अलग पार्ट्स जोड़कर तैयार किया जा सकता है। यानी हथियार मौजूद है, लेकिन उससे ट्रैक करना बेहद मुश्किल। तस्कर इन हथियारों को कंटेनर्स और दूसरे सामान के बीच छिपाकर समुद्री रास्तों से हैती तक पहुंचाते हैं। और जब हथियारों की सप्लाई बढ़ती है तो गैंग्स की ताकत भी बढ़ती जाती है। फिर शुरू होती है इलाके पर कब्जे की लड़ाई, सड़कें कब्जे में, बंदरगाह कब्जे में और कई बार लोगों की जिंदगी भी उनके कब्जे में। हैती में आज यही डर आम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक हिंसा की वजह से करीब 15 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। यानी लाखों लोगों के पास आज अपना घर नहीं है। दूसरी तरफ करोड़ों की नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में लोग फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे हैं। लोगों के सामने सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कल खाना मिलेगा या नहीं, सवाल ये भी है कि कल सुबह तक वो जिंदा रहेंगे या नहीं। और हैती का दर्द सिर्फ गैंग हिंसा तक सीमित नहीं है। देश लंबे वक्त से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और गरीबी से जूझ रहा है। जुलाई 2021 में राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद हैती में राजनीतिक संकट और गहरा गया। लंबे समय तक चुनाव नहीं हो सके और अब दिसंबर 2026 में आम चुनाव प्रस्तावित हैं। लेकिन चुनाव से पहले सबसे बड़ी चुनौती है गैंग्स के कब्जे वाले इलाकों में कानून का राज वापस लाना। केंस्कॉफ की घटना के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ सुरक्षा बलों से संकट खत्म होगा? क्योंकि जब तक हथियारों की सप्लाई, गैंग्स की ताकत और राजनीतिक अस्थिरता पर एक साथ कार्रवाई नहीं होगी, आम लोगों का डर खत्म नहीं होगा। 50 से ज्यादा मौतें सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इनके पीछे परिवार, बच्चे और टूटे हुए घर हैं। सवाल अब भी वही है,
आखिर कब तक हैती के लोग गैंग्स और बंदूकों के साए में जीते रहेंगे और कब वहां डर नहीं बल्कि जिंदगी का राज्य होगा? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।